प्यारे बच्चों, कक्षा 8 की इंग्लिश का पहला पाठ एन अदर चांस हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इस पाठ का नाम है एन अदर चांस, एक और अवसर या मौका। इसमें 2 प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स? व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए। दूसरा प्रश्न है व्हाट शुड वी डू टू चेंज आवर फेल्योर इनटू सक्सेस, हमें क्या करना चाहिए टू चेंज आवर फेल्योर, हमारी जो गलतियां हैं या असफलता है, असफलता को सक्सेस मतलब सफलता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। इन 2 प्रश्नों का उत्तर हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हाउ ऑफन मीन्स अक्सर, वी मीन्स हम, विश मीन्स इच्छा करना, फॉर के लिए, अनदर दूसरा, एक और, चांस अवसर, अन्य दूसरे अवसर के लिए अक्सर हम इच्छा करते हैं। यानी इसका कहने का अर्थ यह है कि हम अक्सर किसी दूसरे अवसर की तलाश में रहते हैं या उसकी इच्छा करते हैं। टू मेक अवर फ्रेश बिगनिंग। टू मेक अवर फ्रेश बिगनिंग का अर्थ है कि फ्रेश बिगनिंग, एक नई या ताज़ी शुरुआत। बिगनिंग का मतलब है शुरुआत, फ्रेश का मतलब है ताज़ी या नई, टू मेक बनाने के लिए। तो हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, हम अक्सर कभी कभी अक्सर किसी नए अवसर की तलाश में रहते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स। अ चांस एक अवसर, टू ब्लॉट आउट मतलब सुधारना, मिटाना। अवर मीन्स हमारी, मिस्टेक्स मीन्स गलतियाँ। एक अवसर हमारी गलतियों को सुधारने के लिए हम अक्सर नए अवसर की तलाश में रहते हैं। एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग। चेंज मतलब है, एंड तो समझते ही हैं आप, और होता है। चेंज का मतलब है बदलना, फेलियर का मतलब है असफलता, इनटू मतलब में, विनिंग मतलब जीत। एक और चांस हमें चाहिए होता है, किसके लिए? हमारे असफलताओं को सफलता या जीत में बदलने के लिए। तो इसका पूरे का जो भावार्थ या अनुवाद रहा, अर्थ, वो क्या था? हम कभी कभी एक नए अवसर की तलाश में रहते हैं, या हम अक्सर एक नए अवसर की तलाश में रहते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग का अर्थ होता है एक नई शुरुआत करने के लिए, एक वापस से नई ताज़ी शुरुआत करने के लिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, और एक अवसर हमें हमारी गलतियों को सुधारने के लिए हम चाहते हैं कि एक अवसर मिले। एंड चेंज, और एक और अवसर चाहते हैं, किसके लिए? चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और हमारी जो असफलता है उसको जीत में बदलने के लिए एक और अवसर की तलाश में रहते हैं। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। तो इसका अर्थ है कि इट मीन्स ये जो अनदर चांस है उसके द्वारा हम जो
नए अवसर की तलाश करते हैं, तो वो अवसर की बात कर रहा है। तो इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। इट डज नॉट मीन्स नहीं, टेक मीन्स लेता है या लेना, अ न्यू डे मतलब एक नए दिन। यानी इसका अर्थ है कि इसके लिए किसी एक नए दिन की या नए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक ब्रांड न्यू मतलब नई, स्टार्ट मतलब किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के नए दिन या मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, यह केवल एक डीप डिजायर, इट ओनली टेक्स मीन्स लेना, और यह आवश्यकता लगती है, अ मीन्स एक, डीप मीन्स गहरी, डिजायर मीन्स इच्छा। इसके लिए तो केवल एक गहरी इच्छा या गहरे विश्वास की जरूरत लगती है। टू ट्राई विथ ऑल अवर हार्ट, टू ट्राई मतलब प्रयास करने के लिए, विथ ऑल अवर हार्ट अपने हृदय से, संपूर्ण मन से किसी कार्य को करने के लिए गहरे विश्वास के साथ किसी कार्य को जब प्रारंभ करते हैं तो हमें किसी नए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं लगती है। टू लिव अ लिटिल बेटर, टू लिव मीन्स जीना, अ लिटिल बेटर मीन्स थोड़ा बेहतर ढंग से, थोड़ा बेहतर ढंग से जीने के लिए, एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, और हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा, फॉरगिविंग का मतलब है क्षमावान, क्षमाशील, और हमेशा क्षमावान बने रहने के लिए, एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, और थोड़ी सी चमक जोड़ने के लिए। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में थोड़ा बेहतर ढंग से जीने के लिए और हमारे जीवन में थोड़ा क्षमावान बने रहने के लिए, जीवन में थोड़ी सी चमक दमक जोड़ने के लिए, या जीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए, टू द वर्ल्ड, इस संसार में, इन विच वी आर लिविंग, जिस संसार में हम रह रहे हैं उसमें थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हमको एन अदर चांस यानी एक और अवसर की तलाश रहती है, या हम एक और अवसर की इच्छा रखते हैं। सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर। सो अब इसका अगला जो सेंटेंस है, सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर, सो मीन्स इसलिए, नेवर कभी नहीं, गिव अप मतलब त्यागिए, छोड़िए, इन डेस्पेयर निराशा में, इसलिए कभी भी निराश होके यह मत त्यागिए या कभी भी निराश मत होइए, कभी भी निराशा में आशा को मत छोड़िए और अपने कार्य को निरंतर करते रहिए। एंड थिंक, और सोचिए, यू आर थ्रू, कि आप सक्षम हैं, आप आगे जा रहे हैं, उस काम को कर पा रहे हैं। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि देयर इज, इसको देयर्स पढ़ेंगे लेकिन यह देयर इज है। फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा आगे आने वाला भी कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और किसी भी काम को नए तरीके से करने के लिए हमारे पास एक आशा है, जिस आशा के साथ हम किसी भी काम को वापस नए तरीके से कर सकते हैं और हम उस कार्य को असफल होते हुए भी सफलता में बदल सकते हैं। इस कविता को लिखा हुआ है हेलन स्टीनर राइस ने। इसमें मोरल दिया हुआ है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट,
यानी अभ्यास ही परफेक्ट बनाता है, कुशल बनाता है। और इसको अगर हिंदी में कहें तो अभ्यास ही गुरु है। इस प्रकार ये आपका पहला जो अनुवाद का इस कविता का जो भाव था, भावार्थ था, वो पूर्ण हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसके एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट। तो बिगनिंग, बिगनिंग मीन्स शुरुआत, विनिंग, विनिंग मीन्स जीत, फॉरगिविंग, फॉरगिविंग मीन्स क्षमावान या क्षमाशील, स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स प्रारंभ करना, हार्ट, हार्ट मीन्स होता है हृदय, पार्ट, पार्ट मीन्स हिस्सा या भाग, बैटर, बैटर मीन्स होता है बेहतर, लेटर, लेटर मीन्स होता है पत्र, फैटर, फैटर मीन्स होती हैं बेड़ियां, डीप, डीप मीन्स होता है गहरा, कीप, कीप मीन्स होता है रखना, और बीप, बीप मतलब एक साउंड या आवाज होती है। वर्ड पावर के साथ साथ हम इसको आगे जो एक्सरसाइज दिया है उसको पूरा करेंगे। इसमें क्या कह रहा है? रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो चलिए, इसमें क्या कह रहा है कि ये इन वर्ड्स को पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो जैसे गुड का बैड होता है, वैसे सक्सेस का होता है फेलियर, स्टेल का होता है फ्रेश, होप का होता है डेस्पेयर, एंड का होता है स्टार्ट या बिगिनिंग, शैलो का होता है डीप। तो बच्चों, ये जितना भी काम जो दिया गया है वो हमने एक कॉपी में कंप्लीट कर लिया है, और उसको मैं समझा देता हूँ, डायरेक्ट कॉपी में समझा देता हूँ, क्योंकि वो एक ही एक्सरसाइज है। इस प्रकार ये जो काम है तो इसको आप लिख सकते हैं। और ये आप इस होमवर्क को पूरा कर सकते हैं। ये लिसन एंड रिपीट वाला है। चलिए, अब पेज पलट लेते हैं और इस काम को आप कॉपी में से देख करके पूरा एक्सरसाइज। चलिए, ये हमने पढ़ लिया है और इसको हम देखिए, आप इसमें से इसको ऐसे पूर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वॉवेल्स। तो इसमें बीच में वॉवेल जोड़ना है। तो ऑफन में ई, ब्लॉट में ओ, विश में आई, फॉरगिव में आई, मिस्टेक में एम। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग। तो शाइन का फाइन, थ्रू का न्यू या ट्रू, स्टार्ट का पार्ट, बिगिनिंग का विनिंग। ये इस तरीके से। अब ये अगला क्वेश्चंस हैं आपके, तो ये क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। देखिए, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम नए अवसर की तलाश में क्यों रहते हैं? वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग। हम एक नए अवसर की तलाश में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें एक नई शुरुआत करनी है, एंड चेंज फेलियर, और हमारी असफलताएं हैं उनको सफलता में या जीत में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज इट टेक टू मेक
अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। किसी ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए मतलब किसी नई शुरुआत के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता लगती है? तो इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर। इसके लिए केवल डीप डिज़ायर यानी गहरा विश्वास, गहरी इच्छा, प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता लगती है मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, किसी भी नई शुरुआत को करने के लिए। अगला प्रश्न, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड? कवि के अनुसार लिटिल मतलब थोड़ी सी चमक, संसार में थोड़ी सी चमक जोड़ने से क्या आशय है? तो द पोएट मीन्स टू मेक अवर लाइफ बेटर। कवि के अनुसार थोड़ी सी चमक जोड़ने का मतलब है कि जीवन को थोड़ा बेहतर बनाना, एंड बिकम सक्सेसफुल और सफल होना इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में। अगला प्रश्न है आपका, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डेस्पेयर? हमको निराशा में कभी भी किसी भी काम को छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं त्यागना चाहिए? वी शुड नेवर गिव अप इन डेस्पेयर बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। हमको किसी भी काम को इसलिए नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि निराशा में इसलिए नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, हमेशा एक नया दिन आता है और एक नए कल के साथ हम फिर से एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, एक नई आशा के साथ में, एक नए कल के साथ नई स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसलिए लास्ट का प्रश्न है, व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर? हमें अपने भविष्य के लिए क्या आशा रखनी चाहिए? तो वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू। हमें अपने भविष्य के लिए हमेशा एक नए कार्य को करने के लिए आशा रखना चाहिए। एंड चेंज फेलियर, और हमेशा जो असफलताएं हैं उनको जीत में बदलने के लिए हमको हमेशा आशा रखनी चाहिए। ये अगला एक्सरसाइज इसका। ये बच्चों मैच द फॉलोइंग्स, ये वाला जो पोर्शन है इसका क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग्स। तो अ चांस टू ब्लॉट आउट अवर मिस्टेक्स, ये आंसर सीधे सीधे इनके सामने लिखे हैं। इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर टू एड अ लिटिल सनशाइन, सो नेवर गिव अप इन डेस्पेयर। चलिए यहाँ तक ये हमारा पाठ पूरा होता है, पोएम तक का। अब इसके बाद जो हमारा पैसेज का हम व्याख्या और अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी हम व्याकरण देखेंगे। तब तक के लिए आप इतना काम करिए और काम पूर्ण करने के बाद इसको पूर्ण जैसे ही हो जाए तो आप बिल्कुल याद करिए और अच्छे से कोशिश करिए कि पाठ पूरी तरीके से याद हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।